हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन कीजिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसको रीड करना है। मेरे साथ में रीड करिए। दी पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154। ठीक है, पैरामीटर दे रखा है अपने को। स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखनी है। ठीक है, जो भी चीज़ दे रखी है आप लिख सकते हो आराम से। यानी आपने को क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का। वो क्या दे रखा है अपने को, 154 पैरामीटर अपने को दे रखा है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, तो ये दे रखा है मेरे को, पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, ये 154 cm है या ये क्या है, क्या दे रखा है अपने को, मीटर दे रखा है। ठीक है, मीटर में है ये। अब सुनना आगे बोल रहा है ये, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन, ठीक है, 2 अधिक है। ठीक है, 2 मीटर मोर, 2 अधिक है देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, इसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से। ठीक है, यानी सुनना ध्यान से, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी जो ब्रीथ है उसके डबल से, ट्वाइस से 2 मोर देन। ठीक है ना, 2 अधिक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहले अपने को इसकी लेंथ नहीं पता। ठीक है, इसकी ब्रीथ तो इसने दे रखी है। ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है इसकी चौड़ाई के, यानी इसकी ब्रीथ के ट्वाइस से 2 मोर देन है। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ मान लेते हैं अपने। ठीक है, पहले से क्या मान लेते हैं, लेंथ। लेंथ मान ली मैंने x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो ब्रीथ है इसकी, ठीक है, सॉरी, लेंथ दे रखी है, ब्रीथ माननी पड़ेगी अपने को। लेंथ तो इसने दे रखी है। ठीक है, ब्रीथ अपने को इसकी ब्रीथ माननी पड़ेगी x। अब इसकी लेंथ क्या है, ये बोल रहा है इसकी लेंथ जो है 2 मोर देन है, इससे नहीं, 2 मोर देन है इसकी ब्रीथ के डबल से। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, देखना ध्यान से, लेंथ होगी इसकी इसके डबल से। ठीक है, इसके डबल से 2 अधिक, 2 मोर देन। ठीक है, ये होगी इसकी लेंथ, और ब्रीथ इसकी दे रखी है अपने को x। अब अपने का क्वेश्चन कैसे अपने को क्या निकालना है, इसकी लेंथ और ब्रीथ निकालनी है शायद, या क्या निकालना है देखना पड़ेगा अपने को। हाँ, लेंथ एंड ब्रीथ निकालनी है। वैसे तो अपने अज्यूम तो कर रखी है, लेकिन जैसे ही अपने x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी ब्रीथ होगी, और जो लेंथ क्या होगी इसकी, इसके डबल से 2 मोर। ठीक है ना, 2 अधिक। समझ आएगी मेरी बात। अब सुनना कैसे करेंगे, अपने को इसका पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, इसका पैरामीटर दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे, देखना ध्यान से, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, समझ आएगी मेरी बात। अब क्या करेंगे, अपने जो पैरामीटर यूज करेंगे अपने, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ है इसकी 2x + 2। ठीक है, प्लस में इसकी जो ब्रीथ है वो है x। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरा पैरामीटर बन गया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। पैरामीटर बन गया, तो पैरामीटर मेरे को दे रखा है उसने, मैं सामने लिख सकता हूँ पैरामीटर 154। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये बन गई मेरी स्टेटमेंट। इससे अपने x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 1 लाइनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल ही बन गई। अब देखना कैसे करेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, ये अपना क्या है, 2x है, और ये x। ठीक है, सेम वेरिएबल और सेम पावर। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे 2x, और ये x हो गया अपना, हो गया 3x, और प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 154। अब सुनना ध्यान से, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, उस साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, उस साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ ये,
ठीक है, याद रखना है अपन ने लेंथ क्या मानी थी और अपनी ब्रेड्थ क्या मानी थी अपन ने, ठीक है। अब 3x + 2 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे उस साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 154/2, ठीक है, ये हो गया मेरा। अपने को तो ओनली x की वैल्यू निकालनी है, जैसे x की वैल्यू अपनी निकल जाएगी, अपनी लेंथ भी निकल जाएगी, अपनी ब्रेड्थ भी निकल जाएगी, ठीक है। 3x + 2 = 2 7 जा, ठीक है, और फिर 2 7 जा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अपने को ओनली x रखना है, तो अपने को ये 2 भी उस साइड में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 3x = ये प्लस में है, यहाँ पे उस साइड में जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये भी हो गया। 3x = 77 में से 2 निकल गया, क्योंकि यहाँ प्लस का था LHS में, ये RHS में चला गया तो हो गया माइनस का, ठीक है, ये हो गया मेरा 75। x = आया मेरा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये बताया था मैंने 5x 6x 6x स्क्वायर चीज़ें होती हैं आपस में, क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में होती है। अब x = 75/3, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको, 2 बार 3 बार देख लेना आपने। x = आया मेरा, ये हो गया मेरा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। ये x की वैल्यू आई है मेरी, ठीक है, x की वैल्यू मेरी आ गई है, ठीक है। अब x की वैल्यू अपन ने x क्या माना था, अपन ने x माना था इसकी लेंथ को, सॉरी लेंथ नहीं मानी थी अपन ने, विड्थ मानी थी x, ठीक है, विड्थ मानी थी अपन ने x, तो अपनी विड्थ आ गई 25, ठीक है, ये क्या है अपनी विड्थ, ठीक है, विड्थ है अपनी, x मानी थी अपन ने, = मेरा है 25, ठीक है। पैरामीटर अपने मीटर में दे रखा था, तो ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अभी अपने को निकालनी है इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ होगी मेरी, लेंथ क्या मानी थी अपन ने, बोला था इसकी डबल से, यानी इसकी डबल से 2x + 2, इसकी डबल से, इसके ट्वाइस से 2 मोर, है ना, 2 मोर देन इट्स ट्वाइस, ठीक है। तो अपनी होगी ये, इसका डबल करो 25 × 2 और इससे फिर 2 अधिक करो, ठीक है, तो ये होगा मेरा 25 2 जा 50, 50 + 2 52 मीटर, ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे अपने को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये जो भी अपने मान लो अपने विड्थ मानी थी x, या सीधी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेंथ मानी थी मैंने 2x प्लस, मानी विड्थ तो अपने मानी थी, लेकिन लेंथ अपनी क्वेश्चन के हिसाब से अपने अज्यूम की थी, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला था, ठीक है। अब इसमें ओनली क्या करना है अपने को, वैल्यू x की वैल्यू क्या है मेरी 25, तो मैंने सीधे 25 रख दिया, ठीक है। अब लेंथ मैंने मानी थी 2x + 2, ठीक है, तो अब यहाँ x की वैल्यू आप रख दो, ठीक है, x की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो आप x की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। अब 2, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 का 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है x, 2x, ये मैंने बोला है, ये बार बार बोला है, ये मल्टीप्लाई में होती है चीज़ें, मल्टीप्लाई में 50 और प्लस में क्या है आगे 2, तो प्लस में 2, तो मेरा 52 ही आएगा। सॉरी, ये x की वैल्यू 25 है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो देखना ध्यान से, एक और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखना ध्यान से, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3, ठीक है। अब सुनना, मैं एज इट इज क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, इसके जैसा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आइसोस्केल्स एक ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोस्केल एक ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोस्केल का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हों, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, जिसकी 2 साइड इक्वल हों। अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से, थोड़ा समझा देता हूँ इसको मैं। ये अपना आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनना, मैं बोल दूँ इसका बेस है 5, ठीक है, इसका बेस है मेरे पास में 5 और इसका पैरामीटर है
पैरामीटर यानी इसका जो 1 राउंड की डिस्टेंस है, ठीक है, पैरामीटर होता है वो, यानी 1 राउंड की दूरी टोटली, यानी तीनों साइड की डिस्टेंस, ठीक है। अब सुनना, ये 5 हो गया। अब मैं बोल दूँ इसका पैरामीटर है 17, ठीक है, 17, ठीक है। अब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब ये पैरामीटर का मतलब इन तीनों साइड की मैंने आपको डिस्टेंस दे दी, ठीक है, इन तीनों साइड की मैंने डिस्टेंस आपको दे दी। अब इन दोनों की आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतना पता है ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, ये 17 है मान लो। अब 17 में से ये बेस निकाल दूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है ये तीनों साइड की, ठीक है। अब एक साइड की तो मेरे को दे दी, अब एक साइड की मैं निकाल दूंगा तो मेरा जो बचेगा वो इस दोनों साइड की बचेगा ना, ये 2 साइड जो बच गई अपनी, ये हो गया मेरा 12, ठीक है। ऐसे नहीं करना, एक बार समझा रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा 12 हो गया, ठीक है। अब 12 है तो इन दोनों को मैं इक्वल बांट दूँ, क्योंकि इक्वल है ये, ठीक है, तो 6 ये होगा और 6 ये होगा। अगर ये इक्वल नहीं होती तो अपने नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों की आपने क्वेश्चन पता है, मान लो, ठीक है, 12, तो एक 7 भी हो सकता है, दूसरा 5 भी हो सकता है, या ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है भाई। 12 तो बन गया इनका, लेकिन अपने को ये नहीं पता, अगर ये इक्वल नहीं होती है तो अपने नहीं निकाल पाते, ठीक है। लेकिन ये अपने को इक्वल दी है, क्योंकि ये आइसोस्केलेटल ट्रायंगल अपने को बताया गया है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये होगी मेरी 6 आएगी, ठीक है। अब अपने को करना कैसे है, एक्स मान के कैसे करना है, ठीक है। ये अपना 5 दे रखा है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब सुनना, ये बेस है, अब पैरामीटर अपने को दे रखा है 17, ठीक है। अब अपने को करना कैसे है, आप ABC मान लो इनको, ठीक है, ABC मान सकते हो आप, कैसे भी नाम दे लो इसको, यहाँ से ABC या BAC कैसे भी नाम दे लो इसको। अब BC इज इक्वल टू, यानी जो बेस है अपना वो है अपना 5, और एक चीज़ है इसमें, AB इज इक्वल टू AC है, AB और AC क्या है इसमें, इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC है इसमें, है कि नहीं है, ठीक है। तुम एज्यूम, ऐसे ही करना है आपको, एज्यूम AB इज इक्वल टू X, तो AC भी कितनी होगी, X होगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो AC भी देन AC इज इक्वल टू X। अगर आप AC एज्यूम कर रहे हो तो AB अपने को निकल के आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों क्या है, ये सेम है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, देखना ध्यान से, ये कर रहा हूँ डायग्राम इमेज में। अब सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ये पैरामीटर भी दिया था मैंने, एक बेस दिया था आपको। अब मैंने पूछा तो रिमेनिंग 2 साइड है उसकी डिस्टेंस बताओ मेरे को आप, ठीक है। तो अपने को कैसे करना है, अपने को पता है, अपने को पैरामीटर दे रखा है, और पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड की डिस्टेंस, ठीक है। अब तीनों साइड, एक तो x है, दूसरी भी x है, ठीक है, और थर्ड अपने को दे रखी है, मैंने दी थी नीचे, बेस दिया था मैंने 5, और जो बच्ची थी दोनों साइड उसको मैंने क्या माना था, इक्वल माना था। और क्वेश्चन में भी जो रिमेनिंग साइड है, ठीक है, बेस को छोड़ के उनको क्या मान रखा है, इक्वल मान रखा है दोनों को, ठीक है। तो ये बेस था मेरा 5, ठीक है। अब अपने कैसे निकालेंगे इसको, इक्वल, यानी तीनों साइड की डिस्टेंस आ गई है, और तीनों साइड की डिस्टेंस मेरे को दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को 17, ठीक है। इसलिए मैंने सामने रख दिया 17, अदरवाइज मैं नहीं लिख पाता, इसलिए ये चीज़ मेरे को दे रखी है। पीछे जैसे पैरामीटर दे रखा था सामने, वैसे इस बार पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। अपने को करना कैसे है, अब ये x और x कितना हो गया, 2x हो गया। अपनी x की वैल्यू जैसे ही निकल जाएगी वैसे ही दोनों साइड मेरी निकल जाएगी। अब इज इक्वल टू 17, और ये क्या है, माइनस का, अब 17, क्योंकि ये अपने को तो ओनली x यहाँ रखना है, अपने उस बाकी x और x ये हो गया अपना 2x, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो 5 है यहाँ प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, इसलिए माइनस का है ये, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 17 में से 5 गया, 12 बच गया मेरा, ठीक है। और ये जो सारा जो आपको दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस और पैरामीटर दोनों किस में दे रखे हैं, मीटर में ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो साइड आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, अपने को ओनली x रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। जैसे x की वैल्यू निकल जाएगी अपनी दोनों साइड निकल जाएगी, 12/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में 12 गया, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 6 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू क्या है मेरी 6, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BC, AC और BC दोनों इक्वल है,
और इन दोनों की इक्वल क्या है, x है, ठीक है, और x की इक्वल टू क्या है मेरा 6 मीटर। दोनों साइड आ गई मेरी, AC भी आ गई, BC भी आ गई। अगर इक्वल नहीं होती तो अपने निकाल भी नहीं पाते, ठीक है। तो ये अपने को ऐसे करना है। उसमें आपको अपोन में नंबर दिया है, ठीक है। अब अपोन में नंबर है तो आप अपोन वाले बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप कर सकते हो तो करना, बट अदरवाइज मैं कल इसको करवा दूंगा, ठीक है। ध्यान से करना इसको, सोच समझ के। हाँ, एक नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है उसका, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। मान लिया 4 3 4, तो 4 4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको जब सिंपल में कन्वर्ट करोगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 3/4, ठीक है। जब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 4 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला नंबर प्लस में करना होता है, ठीक है। 4 4 16, 16 + 3 कितना हो गया 17, और अपोन में ये ही नंबर अपने को लिखना होता है। ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अब इनको आप इन नंबर का आपको प्लस भी करना आता है, माइनस भी करना आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना आता है, और डिवाइड तो इनका करना नहीं है। डिवाइड जब आप इनका करो, मान लीजिए 70/4 है, इसके डिवाइड में कोई नंबर है 5/6, ठीक है। तो ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यानी 17, अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाए आगे डिवाइड, तो आपको करना कैसे, कंफ्यूज मत होना। 17/4 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इनको उल्टा कर दो आप, 6/5, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ऐसा अपने को करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।